अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारी जो कुछ वीडियोस गुजरी हैं उसमें और आगे भी जो कुछ आनी है, हम बात करें पीपीसी की, स्पॉन्सर एड्स की। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वीडियो ऐड जो होता है वो किस तरीके से लगाते हैं और कितने सेकंड की वीडियो होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और वीडियो ऐड की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस आप खुद सोचिए कि आपके सामने एक ऐड आ रहा है और उस पर एक स्टिल पिक्चर है और बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एक और ऐड आपके सामने आता है जो 30 सेकंड की वीडियो में आपको सब कुछ बता के चला जाता है। एज अ बायर आप क्या चीज बाय करेंगे? एज अ बायर हमेशा बायर को अट्रैक्ट करती है वीडियो और शॉर्ट वीडियो। टेक्स्ट पढ़ने को कौन बॉदर करेगा कि एक पूरे पेज का टेक्स्ट पढ़े कि इस प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, इसमें ये चीज है, ये इसमें नहीं है, ये इसका फायदा है, ये इसका नुकसान है। और उसकी बजाय अगर सिर्फ एक 30 या 35 या 36 सेकंड की वीडियो में आपको सारी चीजें बता दी जाती हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती हैं। स्पेशली वीडियोस आपने देखा होगा लगी होती हैं किसी सिग्नल के ऊपर। अब जो बंदा सिग्नल पे खड़ा है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, उसने वो वीडियो जरूर देखनी है, तो उसके माइंड में वो चीज बैठ जाती है, वो प्रोडक्ट उसके माइंड में बैठ गई है। अगर उसे वो प्रोडक्ट चाहिए होगी तो वो लेगा, अगर उसकी रेलिवेंसी होगी, रेलिवेंट होगी, तो वो कहीं और से लेने के बजाय उसने जो ऐड देखा होगा वहां से लेगा। यही काम हम Amazon पर भी करते हैं। मैंने आपको शुरू की कुछ वीडियोस में, जब हम पीपीसी की वीडियोस हमने स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको दिखाया था कि हम स्क्रॉल डाउन करते जा रहे थे, नीचे हमने देखा एक वीडियो ऐड और वो अट्रैक्टिव था। हमारे सामने बाकी भी स्पॉन्सर ऐड आ रहे हैं, उस पर कोई ऐसा खास नहीं था उनके अंदर कि उनको रुक के देखा जाता। हाँ, जाहिर बात है जो बंदा खरीदने आ रहा है वो रुक के देख भी सकता है, देखेगा भी, लेकिन हमने ज्यादा से ज्यादा बायर्स तक पहुंचना है। हम चाहते हैं कि जो बंदा ये प्रोडक्ट नहीं भी लेना चाहता वो भी वीडियो देखे तो ले ले। ये हमारी कोशिश है ना, क्योंकि सेल्स वेलोसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है Amazon के ऊपर। आपकी रैंकिंग में, आपके BSR में, आपकी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे लाने में सेल्स वेलोसिटी का बड़ा किरदार है, क्वालिटी का इतना किरदार नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि हम गलत क्वालिटी बेचेंगे या कमजोर क्वालिटी बेचेंगे, हम वो चीज बेचेंगे जो बायर को चाहिए। अब मार्केट में इतने सारे लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैंने पहले पेज पे कैसे आना है? क्वालिटी की बेस पे तो आपको पहला पेज नहीं मिलेगा, आपको पहला पेज मिलता है सेल्स वेलोसिटी की बेस पे। कि आपके पास आज 50 ऑर्डर आए हैं, बाकियों के पास 10, 15, 20 आए हैं, तो आपको Amazon रैंकिंग ऊपर दे देगा कि आपकी प्रोडक्ट लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अब ज्यादा खरीदने के लिए हमने ऐड चलाने हैं, वो नॉर्मल स्पॉन्सर ऐड भी होंगे, वो वीडियो ऐड भी होगा। अब जब वीडियो ऐड सामने आएगा किसी के, तो चांसेस ज्यादा हैं, नॉर्मल ऐड की निस्बत यहाँ पे चांसेस ज्यादा हैं कि आपकी प्रोडक्ट वो खरीद ले। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। एक तो हम देख लेते हैं कि वीडियो ऐड कैसा होता है, फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीडियो ऐड क्रिएट कैसे करना है। अब हम प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं ना, कि जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको कहता है कि जी मुझे आप वीडियो ऐड चला दें मेरी प्रोडक्ट पे, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको मैनुअल ऐड चलाने बता दिए, ऑटो चलाने बता दिए, उसमें कीवर्ड, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी बता दी। अभी हम सिस्टम पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि वीडियो ऐड कैसे चलता है। चलिए जी, हम लोग आ गए सिस्टम पे। एडवर्टाइजिंग में जाके हम लोग कैंपेन मैनेजर पे जाते हैं और कैंपेन मैनेजर पे जाने के बाद हम लोग करते हैं क्रिएट कैंपेन पे क्लिक। ये जो हमारे पास एक टैब आ रहा होता है क्रिएट कैंपेन का। अच्छा, हम बात कर रहे थे पहले, हमने जब मैनुअल कैंपेन चलाई, जब ऑटो चलाई, कीवर्ड टारगेट किए या प्रोडक्ट टारगेट की, तो हम गए थे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के ऊपर। अब जब हम वीडियो ऐड की बात करते हैं तो हम जाते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड के ऊपर। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हमारे सामने लिखा आ रहा है, हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास ये फॉर्मेट में ऑप्शन आ रही है वीडियो की। मैंने आपको एक और चीज़ पहले भी बताई थी और दोबारा बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमारे से रेलिवेंट हैं, जो हमारे काम आनी है डेली रूटीन में, हम वो सीखेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमें मुनासिब लगेगी कि ये आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी कौन से टैब आ रहे हैं, क्या लिखा है, क्या हो रहा है, आपने इस पे फोकस नहीं करना। आपने अपने काम पे फोकस करना है। काम वो जो हम पीपीसी में करते हैं, मैनुअल कैंपेन चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, कीवर्ड टारगेट करते हैं, प्रोडक्ट टारगेट करते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। डिस्प्ले स्पॉन्सर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो आपसे रेलिवेंट हैं, आपने उन पे फोकस करना है। कोई भी वीडियो देखते हुए आप लोगों ने, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके आगे पीछे इंटरफेस पे क्या आ रहा है, ये आपसे रेलिवेंट नहीं है चीज़। जहाँ पे रेलिवेंट होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा। ये हमारे सामने आगे वीडियो, हमने वीडियो पे क्लिक किया। अच्छा, अब ऊपर क्या है?
यहाँ पे तो वही जो हम सीख चुके हैं, कैंपेन का नाम है, आप ये भी रहने दे सकते हैं, चाहें तो खुद भी नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस डेट को स्टार्ट करना है। एंड डेट आप अगर डाल भी दें तो उससे पहले भी आप एंड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे होता है। कहीं भी आप किसी भी कैंपेन को पॉज कर सकते हैं, उसको डिलीट आप कर सकते हैं। बजट आ गया, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम जो भी हमने बजट रखना है डेली का, 50 पाउंड, 100 पाउंड, 20 पाउंड, जो भी हमारा बजट होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये आगे हमारे पास ऑप्शन है कि डेली का हमारा ये बजट है, या आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइफ टाइम मेरा ये बजट है। यानी आप कहते हैं जी 100 पाउंड मैंने लगाना है, और 100 पाउंड लगा के आप ऊपर एक डेट सेलेक्ट कर देते हैं, तो उस सारे टाइम में आप कहते हैं जी मुझे 100 पाउंड लगाने हैं, या आप वो कर दें। लेकिन हम हमेशा डेली बजट लगाते हैं, लाइफ टाइम बजट पे हम नहीं जाते, वो हमारे से रेलिवेंट नहीं होता, तो हमने डेली बजट पे फोकस करना है। ये हमारे पास वीडियो आ गई, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगेन हम सीख चुके हैं कि हमने जिस प्रोडक्ट पे भी ऐड चलाना है उसका एसएन नंबर हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ रही है यहाँ पे, ये इसका एसएन नंबर नीचे आ रहा है, हमारे अकाउंट पे है ऑलरेडी। हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे नहीं है कोई प्रोडक्ट, तो हम एसएन उठा के डाल देंगे। वैसे यहाँ पे आपको ऑटो भी ये शो कर रहा होगा, जो भी अगर आप अपना स्टोर फ्रंट से ऐड करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं इस अकाउंट पे, हमने ऐड पे क्लिक किया तो अब ये प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ गई कि अब हम इस पे ऐड चला सकते हैं, मतलब स्पॉन्सर्ड वीडियो या स्पॉन्सर्ड ऐड हम इस पे चला सकते हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो ये हमारे पास वीडियो की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे वो कहता है ऐड अ वीडियो। अच्छा, ऐड अ वीडियो में जो आपने एक चीज़ गौर करना है जिसपे, वो ये नीचे स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी। ये हमारे सामने वीडियो स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, हमने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लेकिन ये आपका काम नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट का ये काम नहीं है कि क्या स्पेसिफिकेशन है और इस स्पेसिफिकेशन पे कैसे पूरा उतरना है। आपका काम है सिंपल इस स्पेसिफिकेशन को, जो आपका काम है, ये आपका इतना सा काम है, इसको कॉपी करना है और वीडियो एडिटर को या ग्राफिक डिजाइनर को जो ये वीडियो बना रहा है उसको भेज देना है। आपका काम खत्म यहाँ पे। इससे आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि डायमेंशन क्या होगी, फाइल का साइज क्या होगा। ये जो वीडियो एडिटर है जो ये वीडियो आपकी बनाएगा, तो वीडियो बनाना भी आपका काम नहीं है ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंटेंट लिखना भी आपका काम नहीं है और वीडियो बनाना या फोटोग्राफी भी आपका काम नहीं है, ये आपने आउटसोर्स करना है। आपका काम है सारे काम को मैनेज करना, वीडियोग्राफर ढूंढना, उससे ये काम करवाना और फिर करवा के वापस ला के लिस्टिंग यहाँ पे अपडेट करना, ये आपका काम है। आपका काम कब स्टार्ट होगा? जब आप ये स्पेसिफिकेशन भेज देंगे, वीडियो बन के आपके पास आ जाएगी। ये आप नोट कर लें, आपको पता चल गया स्पेसिफिकेशन हमारे पास कहाँ पे आती है वीडियो की। अभी भी स्क्रीन पे आ रही है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो जब भी आप अपने क्लाइंट का काम कर रहे होंगे इसी तरह कैंपेन मैनेजर पे जाएंगे, वीडियो पे जाएंगे, ऐड करेंगे, तो आपके सामने दोबारा ये स्पेसिफिकेशन आ जाएगी और ये चेंज भी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप इसको अभी कॉपी ना करें, जब आप काम कर रहे होंगे उस वक्त जो स्पेसिफिकेशन होगी वो आप भेज देंगे, क्योंकि टाइम बाय टाइम चेंज हो सकती हैं चीज़ें, अपडेट होती रहती हैं, सिस्टम अपग्रेड होता रहता है, बहुत सी चीज़ें जो ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो हम इसको फॉलो कर लेंगे। आपका काम कहाँ पे शुरू होगा? जब ये वीडियो आ जाएगी, आपका काम होगा ये अपलोड वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को अपलोड कर देना, जहाँ भी रखी हुई है आपने। अभी मैं आपको बस एक सैंपल वैसे बता रहा हूँ कि मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी, फर्ज करें ये मेरे पास वीडियो पड़ी है, इसको मैंने उठाया, ओपन कर दिया, अब ये वीडियो यहाँ पे अपलोड हो रही है। इसको कुछ सेकंड्स भी लग सकते हैं वीडियो को अपलोड होते हुए, मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है फॉर्मेट पे, क्वालिटी पे, साइज पे। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद, हम अभी वेट करेंगे, हम देखेंगे कि ये 100% जब हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सी स्क्रीन आएगी। वैसे ये ऐसे काम हैं कि आपको खुद ब खुद पता होना चाहिए। जितना हम काम अभी तक सीख चुके हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब आपको आगे खुद पता है कि इसके बाद अगला टैब आएगा तो ओके करना है, ऐड करना है, कंफर्म करना है। ये चीज़ें तो बेसिक्स है ना, बिल्कुल हम ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो आपने वो लकीर के फ़कीर बन के नहीं रहना, आपने ये टेक्निकल नॉलेज है जो स्किल्ड बेस्ड नॉलेज होता है, इसमें रटा सिस्टम या लकीर का फ़कीर का सिस्टम नहीं चलता कि जी वो लाइन यहाँ पे थी, वो रेड कलर की लाइन थी, वो राइट साइड पे थी, राइट साइड पे 1 लिखा हुआ था। ये चीज़ें टेक्निकल स्किल्स में नहीं होती। यहाँ पे स्किल्स जब आपके पास आ जाती हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि किसी अकाउंट पे किस तरीके से मैनेज करना है, किसी अकाउंट पे किसी और तरीके से मैनेज करना है। सेम फार्मूला आप हर अकाउंट पे नहीं लगा सकते, सेम बजट आप हर प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकते। अच्छा, हमने देखा जी हमारे पास आ गया, उसने लिखा जी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली।
चलें जी, वीडियो हमारे पास अपलोड हो गई है। हमने इसको यहाँ पे डन कर दिया और हमारे पास ऑप्शन आ रही है चेंज वीडियो कि अगर हमने चेंज करनी है, जस्ट इन केस आपसे गलत फाइल अपलोड हो गई है। अब उसके बाद आप आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे कीवर्ड्स टारगेटिंग और प्रोडक्ट टारगेटिंग। ये दोनों चीजें हम सीख चुके हैं पिछली वीडियोस में। क्या आपने कीवर्ड टारगेट करना है या किसी खास प्रोडक्ट के साथ टारगेट करना है कि एक खास प्रोडक्ट है, जब कोई बंदा उस पर क्लिक करे तो उसके नीचे मेरी प्रोडक्ट आनी चाहिए। ये हम सीख चुके हैं क्योंकि, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू उसका दे दिया। आगे एंटर लिस्ट पे आप लोग आ जाएंगे। मैच टाइप भी आप लोग सीख चुके हैं, ब्रॉड भी, फ्रेज भी, एग्जैक्ट भी। शुरू में हम एग्जैक्ट पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम फ्रेज पे जाते हैं और फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो हम ब्रॉड पे भी चले जाते हैं। यहाँ पे हम अपना जो भी हमने कीवर्ड ऐड करने हैं वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जिस तरह के हमने पहले भी ऐड किए हैं। ऐड कीवर्ड्स, ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड आ गया क्योंकि मैंने तीनों सेलेक्ट किए हैं। अगर हम ब्रॉड को कैंसिल कर देते हैं, फ्रेज को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से भी ब्रॉड और फ्रेज को हमने कैंसिल कर दिया। एक और चीज़, यहाँ पे वीडियो ऐड में आपको ये सजेस्टेड बिड नहीं दे रहा होगा, डिफ़ॉल्ट बिड आ रही होगी। चाहे तो उसको सेलेक्ट कर लें, चाहे तो 5 पैसे कम कर दें, 5 पैसे ज़्यादा कर दें। रिजल्ट्स देखें, रिजल्ट्स के हिसाब से बजट बढ़ा लें, कम कर लें। ये सारी चीज़ें अब आपको मैंने बता दी है कि डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, सेम नहीं होते। इसलिए जब आपने काम सीख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपने इसको मैनेज किस तरीके से करना है। लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, मेरी इस बात से आपने घबराना नहीं है कि जी ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा, हम क्या करेंगे। मैं आपको सादा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको एक बंदा बताता है कि आपने लाहौर से फैसलाबाद जाना है इस रोड से। अब आपको गाड़ी ड्राइव करनी भी आ गई, आपको रोड पे पता चल गया कि रोड पे किस तरीके से जाते हैं, कहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, कहाँ पे रुकते हैं, कहाँ से फ्यूल डलवाना है। अब उसके बाद अगर आपको मैं कहता हूँ अब आपने गुजरांवाला जाना है तो क्या होगा, रोड चेंज होगा ना। ड्राइविंग भी आपको आती है, गुजरांवाला भी आप पहुँच जाएंगे। फिर आपको मैं कहूँ सरगोदा जाना, आप सरगोदा भी पहुँच जाएंगे। मुश्किल काम नहीं है। एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि जब आपको ड्राइव करना आ गया, आप चाहे इस्लामाबाद चले जाएं, चाहे कराची चले जाएं, सिर्फ रास्ता अलग अलग होगा, तरीकाकार बिल्कुल सेम होगा।